नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने चेर और चोल शासकों के बारे में जाना था कि उनके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी या कौन कौन से शासक क्रम वाइज यानी शासकों के बाद उनके कौन कौन से उत्तराधिकारियों ने चेर और चोल राजवंशों पर शासन किया था। तो ये संगम युग उनके बाद में जो राजवंश रह गए तो वो था पांड्य राजवंश। तो पांड्य राजवंश के बारे में जानेंगे और संगम कालीन साहित्य के बारे में जानेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है या इतिहास है ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कुछ भी चीज़ें इनसे पेपरों में छूट जाए। तो शुरू करते हैं। संगम युग, इसमें क्या है, पांड्य राजवंश की बात करते हैं क्योंकि हमने पिछली वीडियो में चेर और चोल राजवंशों के बारे में जाना था। इसमें जानेंगे पांड्य राजवंश के बारे में। पांड्य राजवंश का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया था वो मैगस्थनीज ने। क्या यानी कि मैगस्थनीज ने किया था। मैगस्थनीज कौन थे? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय में घूमने आए थे, भ्रमण करने आए थे, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसका उल्लेख मैगस्थनीज ने किया था। उस उल्लेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो उन उल्लेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, वो यह मिलती है कि इन्होंने जो उल्लेख में किया था वो इन्होंने बताया था कि हेराक्लीज की पुत्री का यहाँ शासन था। किसका? मैगस्थनीज जी के अनुसार सर्वप्रथम पांड्य राजवंश के बारे में मैगस्थनीज जी जानकारी देते हैं और वह यह जानकारी देते हैं कि यहाँ पर हरक्लीज की पुत्री का शासन था। और क्या जानकारी देते हैं वो? कि यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, पांड्य राजवंश। और इनका पहला राजा, पांड्य राजवंश का पहला राजा जो था नेडियन था, ठीक है। अब पांड्य राजवंश के चिन्ह के बारे में देखते हैं कि इनका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या था। तो वो कारप यानी एक प्रकार की मछली थी, जो कि पांड्य राजवंश के राज्य चिन्ह इसे कह सकते हैं, ठीक है। उसने क्या है कि इसने पहरुली नदी बनाई थी। किसने बनाई थी? तो वो नेडियन राजा ने पांड्य राजवंश में पांड्य क्षेत्र में या पांड्य राज्य में क्या पहरुली नदी बनाई थी इन्होंने, यानी पहरुली नदी को इन्होंने अस्तित्व प्रदान किया था। और समुद्र की पूजा इन्होंने शुरू की थी। समुद्र की पूजा भी इन्होंने शुरू की थी। पहले ऐतिहासिक यानी पहले राजा तो ये थे, लेकिन ऐतिहासिक जो राजा थे वो थे पलसालाई मुदुकुद्दीमी। पलसालाई मुदुकुद्दूमी ये ऐतिहासिक राजा थे पांड्य राजवंश के। इनकी जो उपाधि थी, इन राजा की जो उपाधि थी वो पलसाले का मतलब क्या होता है? अनेक यज्ञशाला बनाने वाला। और इनकी दूसरी जो उपाधि थी वो थी महेश्वर। ये पांड्य राजवंश के बारे में, उनके शासकों के बारे में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यों के बारे में हम जान रहे हैं, जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इनका जो विख्यात शासक था पांड्य राजवंश का। अब उनसे अगले शासक की अगर बात करें तो नेंदू जेलियन इनके विख्यात शासक थे, यानी सबसे ज्यादा मशहूर होने वाले पांड्य राजवंश में जो शासक थे वो नेंदू जेलियन थे। इनका जो समय है वो 210 ईस्वी का है। इनकी जो प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है, जो ये विख्यात हुए थे, वो किस लिए हुए थे? तेलाया
लंगानम के युद्ध के लिए। इनकी जो ख्याति होती है वो यहाँ से होती है, जो प्रसिद्धि होती है वो इस युद्ध से होती है। इसमें इन्होंने क्या करा था कि 2 पड़ोसी राजा और 5 सामंत राजाओं के विद्रोह का सामना किया था और उन पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए ये यहाँ से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। इसमें चेर शासक शेय भी थे, यानी शेयान भी थे, जो चेर शासक था वो भी इस विद्रोह में शामिल था। इनका जो संबंध था वो रोम से व्यापारिक संबंध था। किनका था? ये नेंदुजेलियन, इनका रोम से व्यापारिक संबंध था। इन्होंने रोम शासक, भाई इनका समकालीन जो था रोम शासक अगस्टस था, उसके दरबार में इन्होंने अपने दूत भेजे थे। किन्ने? नेंदुजेलियन जी ने दूत भेजे थे। इन्हीं के समय में यानी ये नेंदुजेलियन जी के ही समय में शिल्पादिकारम के कवि को, यानी शिल्पादिकारन के जो कवि थे कोवलन को चोरी के कारण प्राण दंड दिया गया था। इनके नेंदुजेलियन जी के समय में ही शिल्पादिकारम के जो कवि थे कोवलन, उनको चोरी के कारण प्राण दंड दिया गया था। इनकी जो राजधानी थी वो कोरकई थी। पहले इनकी राजधानी कोरकई थी और बाद में इनकी राजधानी मुद्रे, या उसे मुद्रा भी कहा जाता है, बाद में मुद्रा बनी। पहले कोरकई, दूसरे में मुद्रा। नदत्तनार, ये नदत्तनार की कविता है जिसमें सिरूपान अरूपपडई, ये जो कविता है, ये 2 कविता है, सिरूपनार और अरूपपडई। ये नीलियोकोडान, ये जो कविता है ये किस चीज की जानकारी देते हैं? ये जानकारी देते हैं नीलियोकोडान दक्षिण यानी अर्काट जिले का प्रशासन करते थे। नीलियोकोडान को ये जानकारी दे रहे हैं कि दक्षिण में ये अर्काट जिले में शासन करते थे। इनका जो समय है वो 275 ईस्वी है। इनका समय 275 ईस्वी में है और यह जो कवि हैं जिन्होंने इसकी रचना की थी वो दुख प्रकट करते हैं। ये दुख प्रकट करते हैं कि वज्जी, मदुरा और उरुयूर में दानशील शासकों का योग समाप्त हो गया। यानी कि ये जो नाम उन्होंने लिए हैं ये राजधानियां हैं। इन्होंने इस चीज के लिए कहा गया कि इन राजधानियों में जो दान करने वाले शासक थे उनका युग समाप्त हो गया, क्योंकि दान करने वाले शासक नहीं रहे, इसलिए उनका युग समाप्त हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी थी ये पांड्य राज्य के अंतर्गत शासकों की कौन कौन सी महत्वपूर्ण वाक्य उन समय शासकों से घटित हुए थे उनके बारे में जानकारी थी, क्योंकि शासकों से जो पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनका आसानी से जवाब दे दोगे। अब जो हम बातें करेंगे वो करेंगे संगम साहित्य की। संगम साहित्य को, संगम का मतलब है कवि, तमिल कवियों का संघ, मंडल, परिषद, सम्मेलन के द्वारा रचित साहित्य, उसको संगम साहित्य कहा जाता है। इसमें इसका जो विकास हुआ था संगम साहित्य का वो 150 ईस्वी से 200 ईस्वी, 150 ईस्वी से 200 ईस्वी में इसका विकास हुआ था और इसका गठन करने वाले जो थे वो पांड्य शासकों के संरक्षण में इसका गठन हुआ था और पांड्य शासकों ने ही इसे संरक्षण प्रदान किया था और उनकी राजधानी मुद्रे में, इनकी राजधानी क्या थी पांड्यों की? मुद्रे में। इसमें क्या कहा था? कवियों के 3 संगमों का उल्लेख, कवियों के 3 संगमों का उल्लेख इसमें मिलता है। क्या? संगम साहित्य में तीनों संगमों का उल्लेख मिलता है।
चाहे वो भाई संगम समय में ही हुए था ना, इसलिए उनका मिलता है। तो प्रथम संगम की हम बात करते हैं। प्रथम संगम जो हुआ था वो राजधानी मदुरै में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अगस्त ऋषि जी ने की थी और अगस्त ऋषि जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और अगस्त ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार करने वाला माना जाता है। अगस्त ऋषि को ही। इस संगम में क्या हुआ था कि इस संगम में 549 विद्वानों ने भाग लिया था। प्रथम संगम में 549 यानी 549 विद्वानों ने भाग लिया था, जिनमें इसमें 89 पांड्य राजाओं यानी 89 पांड्य शासक ऐसे थे जिन्होंने इस प्रथम संगम को संरक्षण प्रदान किया था। इसमें क्या था कि 449 यानी 4499 विद्वानों को अपनी रचनाएं प्रकाशित करने की अनुमति दी गई थी कि आप अपनी रचनाएं प्रकाशित कर सकते हैं। कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं शुरू की थी। इसका जो समय है प्रथम संगम का वो 4440 वर्ष चला था, क्योंकि संगम साहित्य कहने के लिए तो संगम साहित्य है, लेकिन अगस्त ऋषि का अगर नाम आता है तो अगस्त ऋषि का जो समय है वो प्राचीन काल में भी है, यानी वैदिक काल से भी आगे चले जाओ भगवान वाले काल में, क्योंकि अगस्त ऋषि वही हैं जिन्होंने साउथ इंडिया में गए थे, जिन्होंने समुद्र का भी पूरा राक्षसों को मारने के लिए समुद्र का जल पूरा पी लिया था, कुंडली में रख के वो ले गए थे नदी। आपने अगर प्राचीन नाटक देखे हो तो वो ही है, तो प्राचीन समय में है। ठीक है, तो इसका जो समय है 4440 वर्ष तक चला था यह संगम और इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे। प्रथम संगम के अंतर्गत कुछ ग्रंथ लिखे गए थे प्रमुख, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला जो इसमें प्रमुख ग्रंथ है वो अकततीयम और परीपदल और मुंद्रे, ये इसके प्रमुख ग्रंथ है किसके, प्रथम संगम के, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। इससे हम यही कह सकते हैं कि इसके प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई थी यहाँ पर, लेकिन वो अब उपलब्ध नहीं है। और मुद्रा नगर समुद्र में विलीन होने के कारण प्रथम संगम समाप्त हो जाता है। मुद्रा नगर समुद्र में विलीन हो चुका है, जिस कारण ये प्रथम संगम समाप्त हो गया। और इसके प्रमुख जो सदस्य थे, यानी उस समय जो सदस्य थे जो इसमें शामिल हुए थे, उनमें से कुछ प्रमुख सदस्यों के नाम हमें इतिहास में मिलते हैं। ये हैं त्रिपुर मैरित, ये त्रिपुत मैरित हैं जो कि उस समय मिले थे, और मुरुगवल थे, और मुदिनाग राय रा, ये वे प्रमुख सदस्य हैं जो प्रथम संगम के समय पर थे और इतिहास में हमें इनका नाम मिलता है। ये प्रथम संगम से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, कितने विद्वानों ने भाग लिए थे, कौन कौन से इसके अध्यक्ष थे, कौन कौन से शासकों ने इन्हें संरक्षण दिया था। पेपरों में इनसे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं दूसरे संगम की। दूसरे संगम के जो अध्यक्ष थे, या दूसरा संगम जो जहां पर हुआ था वो हुआ था नया नगर और कपाटपुरम, जिसको हम अलवे भी बोलते हैं। नया नगर, कपाटपुरम, जिसको हम अलवे बोलते हैं, दूसरे संगम की बात है। इसकी अध्यक्षता करने वाले पहले तो अगस्त ऋषि थे, लेकिन बाद में उनके शिष्य यानी तोलका प्रियर, ये अगस्त ऋषि जी के शिष्य थे। इन्होंने दूसरे संगम की अध्यक्षता की थी। प्रथम में अगस्त ऋषि जी ने की थी। इसमें क्या है, तमिल भाषा के, इसमें जो भाग लेने वाले थे वो तमिल भाषा के
49 यानी 49 विद्वानों ने भाग लिया था, और 59 यानी 59 पांड्य शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया था दूसरे संगम को, और 3700 कवियों ने अपनी रचनाएं प्रकाशित की थी, यानी 3700 कवियों को अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति मिली थी, और यह 3700 वर्षों यानी 3700 वर्षों तक चला था दूसरा संगम। इसके प्रमुख जो ग्रंथ थे वो अलग अलग ततीयम, अलग ततीयम, महापुराणम, क्या, महापुराणम, भूत पुराणम और व्यालम यम, व्यालम यम और टोलकापियम, टोलकापियम, यह क्या थे, प्रमुख ग्रंथों की दूसरे संगम के अंतर्गत रचनाएं हुई थी। और जो टोलकापियम जो है, यह टोलकापियम ये व्याकरण की पुस्तक है, यानी इसे व्याकरण ग्रंथ भी बोला जाता है। इसकी रचना जो अगस्त ऋषि जी के शिष्य थे टोलकापियम, उन्होंने इसकी रचना की थी। इस संगम के जो प्रमुख सदस्य थे वो थे कुरुगोली मोसी, कुरुगोली मोसी और वेल्लूर कापियम, वेल्लूर कापियम इसके प्रमुख सदस्य थे। और यह देखो, यह स्थान भी यानी कपाटपुरम भी समुद्र में चले जाने के कारण दूसरा संगम समाप्त हो जाता है। बात करते हैं तीसरे संगम की। तीसरा जो संगम है यह उत्तरी मुद्रा में हुआ था, उत्तरी मुद्रा में हुआ था, और इसकी जो कार्यविधि है, जो इसका समय है वो 1850 वर्षों का है। 1850 वर्षों में इसमें क्या है, 49 विद्वानों ने भाग लिया था, और 49 शासकों ने, 49 शासकों ने क्या, 49 शासकों ने, 49 शासकों ने, 49 शासकों ने इसे, यानी पांड्य शासक थे ये भी, इन्होंने इसे संरक्षण प्रदान किया था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो नकीरर ने इनकी अध्यक्षता की थी। और इसके प्रमुख जो विद्वान थे तीसरे संगम में, देखो तीसरे संगम में जो इसके प्रमुख विद्वान थे वो इरेनार, कपिलर और पांड्य शासक उग्र थे, ये इसके प्रमुख विद्वान थे। और इसमें भी 449 यानी 449 कवियों ने अपने ग्रंथों को प्रकाशित किया था, ठीक है, इन्हें अनुमति मिली थी। इनकी जो रचनाएं थी उनमें से कुछ रचनाओं के नाम हमें मिलते हैं, जैसे नेडुप थोके, कुरुन थोके और पदित्र पुत्तू और परिपादल, ये क्या थे, प्रमुख इनकी रचनाएं थी। और हमें जो इनसे जानकारी मिलती है वो ये कि तीनों संगमों का जो उल्लेख है वो 8वीं सदी के, यानी तीनों संगमों के जो बारे में हमें जानकारी मिलती है वो 8वीं सदी के ग्रंथ अरेयनार और अग्गोपोरुल में हमें इनकी जानकारी मिलती है। जो अग्गोपोरुल क्या है, 8वीं सदी के ये ग्रंथ हैं। इसमें क्या जानकारी है कि तीनों संगमों का जो समय है वो 9990 वर्ष चला। ये जो हमें जानकारी दे रहा है वो ये कि तीनों संगमों का समय 9900 वर्ष चला। इसमें 8598 कवियों ने साहित्य की रचना की थी। इसमें जो रचना करने वाले कवि हैं वो 8898 कवियों ने साहित्य की रचना की। और क्या मिलती है कि 197 शासक यानी 197 पांड्य शासकों ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से संगम युग में पांड्य राजाओं के, शासकों के और उनके समय में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी ली। और साहित्य के अंतर्गत संगम साहित्य में तीनों संगम जो हुए थे, क्योंकि संगम युग में तीन संगमों का अध्यक्षता हुई थी, 3 संगम हुए थे। उन तीनों के
अंतर्गत जो भी पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमने उनके बारे में जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास तक जाए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मेरे लिंक पर जाकर मेरी पिछली और पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।